हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बात की थी प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस की। कहा था कि एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हो सकता है एक से ज़्यादा स्पीशीज प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में विच कैन कम्पीट फॉर ऑक्सीडेशन एट नोड और रिडक्शन एट कैथोड। तो फिर हमने ये बताया था कि ऐसे में आपको किसका इलेक्ट्रोलिसिस पहले कराना है, वो हमने ये बात आपको बताई थी। उसके बाद एक दो पॉइंट्स आएंगे एज ए नोट करके। क्या नोट, पहला ही पॉइंट थोड़ा केयरफुली पढ़ना है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर्टिकुलरली फॉर आईआईटी जेई एडवांस्ड। हमने ये बताया था, मान लो एक्वस NaCl सॉल्यूशन हो। अगर एक्वस NaCl सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, कराया आपने इलेक्ट्रोलिसिस, और जब इलेक्ट्रोलिसिस कराया आपने तो कैथोड पर क्या होना चाहिए? रिडक्शन। और रिडक्शन किसका? Na प्लस का। Na प्लस का तो नहीं होगा, आपने वो टेबल भी बनाई थी, आपने वो सीरीज भी बनाई थी। तो Na प्लस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से लिंक्ड है वो। तो Na प्लस से पहले तो वाटर का रिडक्शन होगा, तो वाटर विल अंडरगो रिडक्शन टू फॉर्म H2 गैस प्लस 2OH माइनस। तो हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। अच्छा, एनोड पर क्या होगा? एनोड पर हमने कहा था कि अगर एक्वस सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन है तो क्लोराइड आयन विल अंडरगो द ऑक्सीडेशन Cl2 प्लस 2E। तो ये ऑक्सीडेशन होना था इसका। तो अब बात आ गई थी कि भाई ठीक है, ये तो चलो ठीक है, क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होगा, तो ये प्रोडक्ट बन गए क्लोरीन एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड सॉल्यूशन बिकम्स एल्कलाइन और बेसिक। बट पॉइंट कुछ डिफरेंट है, जरा देखना, जरा पोटेंशियल देखो। सी दिस, सी दिस क्या, अगर क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होता है Cl2 गैस प्लस 2E, तो इसका पोटेंशियल है E0 SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट इज -1.35 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। और यदि वाटर का ऑक्सीडेशन कराते हैं, हमने क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन कराया था, Cl2 गैस लिबरेट की थी एज पर द सीक्वेंस हमने जो पढ़ा था लास्ट वीडियो लेक्चर में। बट यदि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखें तो ये दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी O2, ये O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस E0 SOP ये भी मैंने लिखवाया था, एंड दिस इज -1.23 वोल्ट। देखो भाई, इधर आपने NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो Cl2 गैस ऑब्टेन हुई एनोड पर और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई कैथोड पर। वो तो ठीक है, बट जरा डेटा को तो देखो। डेटा को देख करके आपको ये बात पता कि अगर एनोड पर ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो जिसका SOP ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन का अधिकार पहले है। तो जरा देखना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है Cl2 गैस लिबरेट होने में -1.35 वोल्ट है, जबकि वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल O2 गैस लिबरेट होने में -1.23 वोल्ट है। तो दिस इज ग्रेटर। तो फिर तो O2 लिबरेट होनी चाहिए थी, और अभी अभी हमने क्या लिबरेट कराई? Cl2 गैस। तो कुछ तो गड़बड़ है भाई। पोटेंशियल वाइज वाटर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए था। तो क्या बात लिखेंगे यहां पर? अकॉर्डिंग टू दिस डेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, जिसे हम कई बार ब्राइन भी बोलते हैं, should liberate O2 gas from oxidation of water. In preference to Cl2 gas from oxidation of Cl minus।
तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, ये डेटा से साफ दिखता है कि ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, वाटर का। तो फिर वाटर का ऑक्सीडेशन करके O2 लिबरेट होनी चाहिए थी इन प्रेफरेंस टू Cl2, बट द फैक्ट इज दैट Cl2 liberates in preference to O2 gas, because इसका रीजन क्या है, because liberation of O2 gas from oxidation of water is kinetically hindered or kinetically slow process. Kinetically slow process है, though it is thermodynamically favored. So, but the fact is that Cl2 liberates in preference to O2 because liberation of O2 gas from oxidation of water is kinetically slow process, though it is thermodynamically favored. Thermodynamically कैसे favored है? तो thermodynamically favored है, जैसे एग्जाम्पल लेके बात करें, अब मान लो ओवरऑल अगर ये वाला प्रोसेस लिया कि वाटर का ऑक्सीडेशन, वाटर का रिडक्शन कैथोड पर H2 प्लस 2OH माइनस और इसका पोटेंशियल E नॉट रिडक्शन दैट इज -0.83 वोल्ट। चलो स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, हालांकि जरूरी नहीं है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl में कंडीशन स्टैंडर्ड ही हो, OH माइनस कंसंट्रेशन नीड नॉट बी 1m, बट चलो स्टैंडर्ड करके ही मैं समझा देता हूँ, समझने के लिए है ये। एक्वस NaCl की pH जो है वो 7 के आसपास ही होती है, करना तो उस पर कैलकुलेट चाहिए, बट चलो स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही कैलकुलेट करके बता देता हूँ, कोई अंतर नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे ओवर वोल्टेज का, ओवर पोटेंशियल का। तो ये तो कैथोड पे हुआ, और रिडक्शन मान लो हम ये तो कैथोड पर रिडक्शन हुआ, और ऑक्सीडेशन कराते हैं क्लोराइड आयन का, तो Cl2 प्लस 2E और इसका E नॉट SOP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दैट इज -1.35 वोल्ट। तो फिर E सेल क्या बन गया इस वाली रिएक्शन के लिए, 2H2O प्लस 2Cl माइनस H2 प्लस 2OH माइनस प्लस Cl2, और इसके लिए E नॉट सेल क्या बन गया, दोनों को जोड़ लो रिडक्शन पोटेंशियल, तो E नॉट ऑक्सीडेशन प्लस E नॉट रिडक्शन, एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी -0.83 -1.35। देखना कितना हो गया, -2.5 और 3 8 और 8 और 3 11 -2.18 वोल्ट, यही तो हुआ। हाँ -1.8 माइनस, हाँ ठीक है, कैलकुलेशन तो देख लेना एक बार, ठीक है, दिस इज द वोल्टेज। अच्छा अब दूसरा देखो, इस पूरे को यहाँ खींच के यहाँ कर लेते हैं। अच्छा मान लो मैं ये वाला लेता, क्लोराइड आयन के ऑक्सीडेशन की जगह अगर मैं वाटर का ऑक्सीडेशन ही लेता, तो 2H2O प्लस 2E H2 कैथोड पे तो यही होना है, और यहाँ वाटर का ऑक्सीडेशन भी करा दिया, O2 4H प्लस, इसको H2O ले लो, तो हाफ O2 2H प्लस प्लस 2E, ताकि सेल बन जाए बराबर इलेक्ट्रॉन्स होने पर। इसका पोटेंशियल तो वही है, E नॉट SRP, और रिडक्शन इज इक्वल टू कितना, दिस इज -0.83 वोल्ट, और इसका E नॉट SOP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1. ये तो मैंने वापस वही लिया, क्लोराइड आयन का -1.23 वोल्ट था, ये बिल्कुल सही बात है। जरा आप देखना ओवरऑल सेल रिएक्शन,
सेल रिएक्शन में 2H प्लस प्लस 2H2O जुड़ जाएंगे तो इफेक्टिव सेल रिएक्शन यही आ जाएगी H2O कन्वर्टिंग टू H2 प्लस हाफ O2। ये इफेक्टिव सेल रिएक्शन हो गई। और E नॉट सेल जो बन गया -0.83 -1.23, तो कितना 3 और 3 6 और 8 और 2 10 माइनस वोल्ट माइनस का। अब जरा ध्यान से देखो, ये भी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं एक्वस ब्राइन सॉल्यूशन का। तो जरा ध्यान देखना, ये वाली रिएक्शन परफॉर्म कराने के लिए हमें पोटेंशियल बैटरी से कितना देना होगा, एटलीस्ट इक्वल टू 2.18 वोल्ट। भाई ये रिएक्शन अपने आप तो ना जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस है ना ये। आपको कहा ही था कि इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाया जाता है बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, दैट इज बैटरी। तो बैटरी से कम 2.18 या उससे ज़्यादा का पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, देन ओनली दिस रिएक्शन शुड अकर। ऐसे ही यहाँ पर इस वाले केस में 2.06 वोल्ट का पोटेंशियल कम से कम अप्लाई करना पड़ेगा या उससे ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा फॉर दिस रिएक्शन टू अकर। तो फिर ऑब्वियस ही बात है, जब बैटरी से पोटेंशियल लगाओगे, वेरिएबल वोल्टेज होता है, पोटेंशियल बढ़ाते चले जा रहे हो आप बैटरी से। जैसे ही पोटेंशियल 2.06 पहुंचा तो ये वाली रिएक्शन तो स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, ये अभी नहीं होगी, बट चाहिए तो थी। बट 2.06 वोल्ट से ज़्यादा होते ही 2.07 वोल्ट करने पे ये हो जानी चाहिए थी रिएक्शन, बट नो, जैसे मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा कि वाटर के ऑक्सीजन से ऑक्सीजन लिबरेट नहीं हो पाता। दिस इज काइनेटिकली स्लो प्रोसेस, काइनेटिकली हिंडर्ड प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिकली दिस रिएक्शन इज फेवर्ड, प्रोडक्शन ऑफ H2 एंड O2 ये बनने चाहिए थे बट नहीं बनते। तो इसका मतलब आप O2 का लिबरेशन बढ़ाने के लिए थोड़ा पोटेंशियल और बढ़ाओगे, पोटेंशियल और बढ़ाओगे तो मान लो 2.1 कर दिया, 2.17 कर दिया, 2.18 कर दिया। 2.18 पर भी O2 इज नॉट सफिशिएंटली लिबरेटेड। जैसे ही पोटेंशियल 2.18 को एक्सीड किया, ये रिएक्शन तो बहुत स्लो चली रही थी, दिस रिएक्शन इज बिकमिंग वेरी फास्ट। लिबरेशन ऑफ क्लोराइड आयन टू Cl2 गैस इज क्वाइट फास्ट। It is not kinetically slow process, it is not kinetically hindered process, and because of that Cl2 immediately liberates when the potential exceeds 2.18 volt। तो इसका मतलब ये हुआ कि O2 लिबरेट नहीं हो पा रहा, या हो पा रहा है तो इट इज ए वेरी वेरी माइनर प्रोडक्ट इन कंपैरिजन टू Cl2 गैस। जब भी हमने कहा कि एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो यू शुड लिबरेट Cl2 इन प्रेफरेंस टू O2। O2 कुड बी द माइनर प्रोडक्ट बट द मेजर प्रोडक्ट इज Cl2 गैस। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का ऑक्सीडेशन अगर करा करके O2 लिबरेट कराते हैं तो इट इज ए काइनेटिकली हिंडर्ड और ए स्लो प्रोसेस, और इफेक्टिव अमाउंट ऑफ O2 को लिबरेट कराना है तो एडिशनल पोटेंशियल इज अप्लाइड एंड दैट एडिशनल पोटेंशियल इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज और ओवर पोटेंशियल। तो एक तरीके से यूं कह सकते हैं, फ्रॉम दिस डिस्कशन हमें ये मालूम पड़ रहा है कि O2 का लिबरेशन नहीं होता फ्रॉम द वाटर, क्यों? बिकॉज ओवर वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। तो फॉर इफेक्टिव liberation of O2 gas from oxidation of H2O, an additional voltage is required to be applied and this extra potential, extra voltage required is called over voltage or over potential। So this is called over voltage or over potential. In other words, over voltage is quite high for is
is considerably high for O2 gas from oxidation of H2O, and over voltage is negligible for Cl2 gas from oxidation of Cl minus. तो ध्यान दो, no extra potential is required, almost no extra potential is required for the liberation of Cl2 from Cl minus, but एक अच्छा खासा extra voltage need be applied from the battery for the liberation of O2 from H2O, and this is due to the kinetically slow liberation of O2 from H2O. This is called over voltage. तो extra potential लगाना पड़ता है. extra potential के दो cases important हैं. पहला important case, दूसरा इंपॉर्टेंट केस. दूसरा इंपॉर्टेंट केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मरकरी का जब कैथोड यूज करते हैं फॉर द लिबरेशन ऑफ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NaOH इन प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं NaOH बाई कास्टर केल्नर सेल ये एस ब्लॉक में पढ़ोगे आप. एस ब्लॉक टू स्टडी इन एस ब्लॉक. एस ब्लॉक का मतलब वो नहीं, मतलब एस ब्लॉक में पढ़ेंगे आप ये. तो इन प्रोडक्शन ऑफ NaOH बाय कास्टनर केल्नर सेल सोडियम आयन आर रिड्यूस्ड ऑन मरकरी कैथोड in preference to H2O. तो वाटर या H प्लस का रिडक्शन नहीं होता. तो ये ध्यान रखने वाली बात है, जब ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो Na प्लस का रिडक्शन आता है, वाटर का रिडक्शन नहीं होता. इन प्रेफरेंस टू H2, ऐसे लिख लो बल्कि, इन प्रेफरेंस टू लिबरेशन ऑफ H2 गैस फ्रॉम H2O, ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ H2O. तो इन प्रोडक्शन ऑफ NaOH बाय कास्टनर केल्नर सेल, एस ब्लॉक में पढ़ेंगे इसको. Na प्लस आर रिड्यूस्ड ऑन मरकरी कैथोड इन प्रेफरेंस टू द लिबरेशन ऑफ H2 फ्रॉम H2O. तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि ओवर वोल्टेज ऑफ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एट मरकरी कैथोड इज कंसिडरेबली हाई. दिस मीन्स दैट over voltage of liberation of H2 gas from reduction of water is considerably high on mercury cathode. तो मरकरी कैथोड पर सोडियम आयन रिड्यूस हो जाता है, वाटर रिड्यूस नहीं होता, हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती है, बिकॉज द ओवर वोल्टेज ऑफ द लिबरेशन ऑफ H2 फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ वाटर इज कंसिडरेबली हाई ऑन मरकरी कैथोड. सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में ये पूछा हुआ सवाल है पहले एक बार कि ओवर वोल्टेज वाला फॉर हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ वाटर ऑन मरकरी कैथोड. तो ये दो एग्जांपल बताए मैंने ओवर वोल्टेज के. क्या एक्वस NaCl सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स पर, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स पर. तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स पर जब हम रिडक्शन करवाते हैं तो
O2 लिबरेट होने की बजाय Cl2 लिबरेट होती है, ऑक्सीडेशन कराते हैं हम एनोड पर, प्लेटिनम एनोड पर, तो O2 गैस लिबरेट होने की बजाय Cl2 इज लिबरेटेड। दूसरा एग्जांपल ये है कि मरकरी या कैथोड यूज करते हैं जब कास्टनर कैलनर सेल में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NaOH, वहां भी ब्राइन सोल्यूशन यूज करते हैं हम, तो मरकरी कैथोड पर O2H2 गैस लिबरेट नहीं होती, सोडियम आयन इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म सोडियम मेटल। तो ये, और वहां पर मरकरी के साथ फिर वो सोडियम अमलगम बनाता है विद मरकरी लिक्विड। ये सब आप बाद में पढ़ेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ओवर वोल्टेज का। सेकंड, दूसरा ये हुआ फिर कि जैसे आप एक्वस H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, इलेक्ट्रोलिसिस, तो एक्वस H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो कैथोड पर क्या रिएक्शन और एनोड पर क्या रिएक्शन? कैथोड पर H+ will be reduced, H+ जब अवेलेबल हैं तो they will reduce in preference to H2O and H2 will be liberated out। और एनोड पर सल्फेट आयन will not oxidize, सल्फेट आयन is very difficult to oxidize, ऑक्सीडाइज तो होते हैं सल्फेट आयन, बट किस कंडीशन में अभी बात करेंगे, अभी 2 मिनट में बात करेंगे। तो सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, नो ऑक्सीडेशन, तो फिर वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, O2 plus 4H plus 4E। So O2 is the product obtained at anode। बट यही अगर मान लो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और अमोनियम सल्फेट, ये एक मेथड भी है मार्शल्स एसिड बनाने का, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाओ जरा। इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो कैथोड पर क्या मिला? कैथोड पर तो देखो वही कि 2H+ का रिडक्शन हुआ एंड इट लिबरेटेड H2 गैस। और यदि अमोनियम आयन था तो ये भी कह सकते हो, अगर अमोनियम आयन था तो अमोनियम आयन का इलेक्ट्रोलिसिस भी करवाया तो यू गेट H2 गैस प्लस 2 अमोनिया गैस इज लिबरेटेड आउट, तो मिला H2E। और एनोड पर सल्फेट आयन का ही ऑक्सीडाइज होगा तो 2SO4 2- will undergo conversion into S2O8 2- plus 2 electron। This is nothing but Marshall's acid, anion of Marshall acid। तो ये एक तरीके से मार्शल्स एसिड बनाता है, कौन सा? H2S2O8। तो मार्शल एसिड बनाइए जिसका एक और नाम था परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी या परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इस एनायन को क्या बोलोगे आप? परऑक्सी डाइसल्फेट आयन। परऑक्सी डाइसल्फेट आयन। तो इस तरीके से मार्शल एसिड इज प्रोड्यूस। तो मार्शल एसिड का प्रोडक्शन का यही मेथड है, कंसंट्रेट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड अमोनियम सल्फेट का जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो कैथोड पर मिलती है हाइड्रोजन गैस मेनली, और एनोड पर मिलता है मार्शल्स एसिड या एनायन ऑफ मार्शल एसिड, एंड अकॉर्डिंगली बाय डिस्टिलेशन मेथड वी कैन ऑब्टेन दिस। तो ये एक तरीका था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दैट यू शुड रिमेंबर। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, एडवांस्ड को ओरिएंटेड था ये पूरा लेक्चर। मेंस वाले स्टूडेंट्स तो अगर याद भी कर लेते हैं तो चलेगा, बट एडवांस्ड वाले को ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। और दैट्स इट फॉर नाउ। बाकी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। दैट्स इट।